तो गाइज ये कहानी है मुकोडा का, जिसे इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके पास एक बेकर का स्किल होने की वजह से उसे उसके ग्रुप से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुकोडा क्या इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा? तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर असल में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है जिसने यहाँ की किंग को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। हमारे दोस्तों के पास स्वॉर्ड बिल्डर, लाइटनिंग, फ्लेम ऐसे टाइप के सुपर पावर्स होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर मुकोडा को ऑनलाइन ग्रोसरीज का स्किल मिला है, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही बेकार स्किल है। अब हमारे मैजेस्टी बताते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग ने हमला कर दिया है और उनके साथ फाइट करने के लिए उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। अब हमारे दोस्त कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हम आपके पास रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुकोडा इस बैटल में न जुड़ने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसका स्किल बैटल में किसी भी काम में नहीं आने वाला है। जिसके बाद मुकोडा को उस कैसल से निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे अजीब सी नज़र से देख रहे होते हैं और शायद ये हमारे ड्रेस की वजह से है, क्योंकि हमारा ड्रेस इनसे बहुत ही अलग दिखता है। अब किंग ने हमें निकालते वक्त कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दिया था, जिनका यूज करके हम यहाँ पर कुछ नए कपड़ों को खरीद लेते हैं और हम यहाँ पर एक रूम को भी बुक कर लेते हैं ताकि रात में हम लोग सही तरीके से रह सके। अब यहाँ पर हम लोग अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आइटम बॉक्स का भी स्किल होता है, जो कि डोरेमोन के पॉकेट की तरह काम करता है। इसके अंदर हम लोग अनलिमिटेड चीज़ों को रख सकते हैं और हमारे पास गोरस शॉपिंग का भी स्किल होता है, जिस वजह से हम उसे ओपन कर लेते हैं और ये ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट की तरह काम करता है। हम लोग यहाँ पर केक और वाटर को ऑर्डर कर देते हैं और पैसे देने के बाद इंस्टेंटली ये चीज़ हमारे पास पहुँच जाता है। अब इस ग्रोसरी का खाना बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड के खाने की तरह ही होता है और हम इस वर्ल्ड से भी कुछ चीज़ों को परचेज कर लेते हैं ताकि हमें अपने पैसों का वैल्यू पता चल सके। और हम जल्दी इस गांव को भी छोड़ देते हैं ताकि अगर किंग का मूड बदल जाए तो भी हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब रास्ते में हमारी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि सोप बेचने का काम करता है और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सोप की कीमत हीरे और सोने से भी ज़्यादा होता है। वो आदमी कहता है कि हमने इस गांव को छोड़ने का एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि सुनने में आया है कि हमारे किंग इस वर्ल्ड की दीवारों को जल्दी ही बंद करने वाले हैं ताकि कोई भी आदमी इस देश को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग इस देश के बॉर्डर के गांव पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ट्रैवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और यहाँ के कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग एक बहुत ही बड़े वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई सारे सोल्जर्स की ज़रूरत है और इस वजह से उन्होंने ट्रैवलिंग सर्विसेज को बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी नौजवान इस गाँव को छोड़कर ना जा सके। अब हम लोग ट्रैवलिंग गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं और बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत है और वो लोग बताते हैं कि आजकल उनके पास कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए एक टीम के लिए हमें 8 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। अब इसे सुनकर मुकुटो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो इस सर्विस को परचेज कर लेता है। अब उसकी मुलाकात वर्नर से हो जाती है, जो कि एक सी रैंक का एडवेंचरर है और उसका एक टीम भी होता है जो कि रास्ते में हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं और हम लोग अगले दिन सुबह ही निकल जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे सफ़र को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने कैरेक्टर से मिल लेना चाहिए। ये है हमारी हीलर फ्रैंका, ये है हमारा मेज रिबॉन, हमारा स्काउट रीज और हमारा शोर्समैन विंसर। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद ही इन लोगों को भूख लगने लगता है, जिस वजह से हम अपने स्टोव को निकाल लेते हैं। अब हमारे स्टोव को देखकर रीजा बहुत ही इम्प्रेस होती है और असल में इस वर्ल्ड में भी स्टोव को पाया जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड के स्टोव बहुत ही महंगे होते हैं जिसे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सूप और सैंडविच को बना लेते हैं जो कि बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि ये ब्रेड तो कितना सॉफ्ट है और रिबन कहते हैं कि उसने अपने पूरे लाइफ में इतने टेस्टी सूप को कभी भी नहीं खाया है और विंसर तो इस खाने को खाने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और सब लोग कहने लगते हैं कि हमें लगा था कि तुम्हें अपने टीम में लेकर हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रास्ते में हमारे ऊपर कुछ मॉथ्स अटैक कर देते हैं, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर अपने स्वॉर्ड और सील्ड का यूज करके इन लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी रीजा कहने लगती है कि यहाँ पर पास ही में एक बड़े से बोर को देखा गया है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विशाल बोर पहुंच जाता है, लेकिन वर्नर और विंसर मिलकर जल्दी से इसे भी खत्म कर देते हैं। अब इस बोर के अंदर से हमें काफी सारा मीट मिल जाता है, लेकिन इन्हें डर है कि ये सारा मीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा।
लेकिन मुकोडो कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो इसे मेरे इन्वेंट्री में रख सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रात में हम लोग एक सूप को बनाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन सब लोग हमें घूर रहे होते हैं। जिसके बाद मुकोडो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और असली बात तो यह है कि मुकोडो इनके सामने अपने मैजिक टेक्निक्स का यूज नहीं करना चाहता है। पहले हम अपने मीट को यहाँ पर फ्राई कर लेंगे, जिसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमारा सूप यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मुकोडो इन सभी को ये खाना सर्व कर देता है और कहता है कि अगर आप लोगों को ये खाना पसंद नहीं आता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं इसको चेंज कर दूंगा। लेकिन उन सभी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो लोग और भी खाने को मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि खाना खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले से ही बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। हेल मुकोडन के स्टेटस को चेक कर लेता है और उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके खाने को खाने की वजह से उनका स्टेटस बहुत ही हाई हो चुका है। अब मुकोडो इस चीज को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर किसी को भी हमारे स्किल का पता चल गया तो वो हमें कैद करके अपने फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पास ही में एक बीस्ट इन सभी को देख रहा होता है। अब हमारा अगला पूरा दिन सिर्फ ट्रैवल करने में ही निकल जाता है। जिसके बाद रात होने से पहले हमने जिस बोर के मीट को कलेक्ट किया था उससे खाना बनाने का डिसीजन लेते हैं और रीजा और फेंसर को पानी ढूंढने का काम दिया जाता है। अब हम इस बोर के मीट को अच्छे से काट लेते हैं, जिसके बाद इसे जिंजर के सॉस में डुबा देते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है और इनके पास कुछ कैबेज भी होते हैं, जिसे छोटे छोटे करके काट के हम इन्हें सर्व कर देते हैं। अब इस खाने को खाने के बाद वो सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतने स्वादिष्ट खाने को उन लोगों ने कभी भी नहीं खाया था। और रिबन कहते हैं कि उन्हें कैबेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इस मीट के साथ ये कैबेज तो एकदम लाजवाब लग रहा है। और वो सभी लोग इस खाने को लेकर अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस को भी ट्राई करने लगते हैं। लेकिन तभी मुकोडो के पीछे एक बहुत ही बड़ा बीस्ट पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और बीस्ट कहता है कि वो बहुत टाइम से इन लोगों को काफी सुंदर सुंदर खाने को खाते हुए देख रहा है और उसे भी इन खाने को ट्राई करने का मन कर रहा है। जिसके बाद मुकोडो इस बीस्ट को जल्दी से खाना बनाकर दे देता है। लेकिन उसके बाद मुकोडो सिर्फ खाना बनाता जाता है और बीस्ट यहाँ पर खाना खाते ही जाता है। तो वो बीस्ट कहता है कि हमारा खाना उसे बहुत ही पसंद आया है और हमारा बिहेवियर भी उसे बहुत ही अच्छा लगा है, जिस वजह से वो हमारे साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है। हमारे सारे दोस्त डर के मारे इस काम को करने के लिए कहते हैं और ये बीस्ट भी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से मुकोडो बीस्ट के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसका मतलब है कि ये बीस्ट असल में एक तरीके से हमारा पेट बन चुका है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो पेट है ये असल में एक फेनरियर है और इसका हम नामकरण फेल कर देते हैं और इसे भी ये नाम बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद फेल भी हमारे सफर में जुड़ जाता है। लेकिन हमारे दोस्त बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि फेल के साथ हमें किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर घुसने भी दिया तो उसके अंदर भी हमें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फेल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। और कहता है कि इस टाइम पे उसे बहुत ही भूख लगी है। जिसके बाद मुकोडो यहाँ पर खाना बनाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उनके पास खाना बहुत ही कम है। जिसके बाद वो फिल से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा खाना है तो तुम्हें खुद से ही शिकार करना पड़ेगा। जिसके बाद खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। अब इसे देखकर सब लोग बहुत ही इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने कूल हो कि तुम एक फिन रियर को भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन इतने में फिल यहाँ पर एक रॉक बर्ड को लेकर हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर हमारे टीममेट्स बहुत ही शॉक होते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि उनका पूरा टीम मिलकर भी एक रॉक बर्ड को हरा नहीं सकते हैं। पहले हम इसे ऑयल में थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे और इसमें सोया सॉस को मिलाने के साथ ही हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन फेल सभी से ज्यादा खाना खाता है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग किंगडम ऑफ विनन में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वॉरर पहले ही अकेले बात करने के लिए जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं और वो सब लोग फेल को अंदर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल उनके गांव को तबाह कर देगा। लेकिन मुकोडो उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जिसके बाद फेल बताता है कि अगर कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है तो हम भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमें अपना एंट्री कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास एंट्री कार्ड ना होने की वजह से हमें 6 सिल्वर कॉइन देना पड़ता है
और मुकुड़ा सोचता है कि फेल को बस यहाँ पर लाने में उसे कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है और आगे ले जाने के लिए उसे पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और बताता है कि मुकुड़ो असल में इस पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता है। जिसके बाद वोरर उसे गिल्ड कार्ड को लेने के लिए कहता है और उसे लेने के बाद उसे किसी भी गेट पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब गांव में ट्रैवल करते वक्त फेनरियर की वजह से सब लोग हमें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आके हमसे हमारे फेनरियर के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे भी एक ऐसा फेनरियर चाहिए। जिसे सुनकर फेल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जैसे लूजर को लगता है कि तुम लोग मुझे कंट्रोल कर सकते हो। इसे सुनकर वो आदमी यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वर्नर हमसे एक पेपर पे साइन करवा लेता है और ये प्रूफ है कि उसने हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। जिसके बाद हम मर्चेंट के गिल्ड में पहुंच जाते हैं और हमें अपना सिल्वर कार्ड मिल जाता है, जो कि टाइम के साथ अपग्रेड होता जाएगा और हम चाहें तो अपने सामानों को भी यहाँ पर बेच सकते हैं। अब यहाँ के होटलों में हम फेल को नहीं रख सकते हैं, जिस वजह से हम उसे बाहर के तबेले में रखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक और शॉप को ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हम लोग राइस को तैयार कर सकें। अब हम इस मीट को रेयरली फ्राई करके फेल को खाने के लिए देता है और फेल को ये मीट बहुत ही पसंद आता है, लेकिन दूसरी बार खाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये पहले मीट से बहुत ही अलग है। असल में हमने यहाँ पर 2 अलग टाइप के सॉसेज को ट्राई किया है। जिसके बाद फेल अलग अलग टाइप के सॉसेज को ट्राई करने लगता है और गार्लिक उसका फेवरेट बन जाता है। अब इतने में हमारा राइस भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और मीट सॉस के साथ मिलाने के बाद हमारा लाजवाब खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मुकुड़ा फेल के स्टेटस को चेक कर लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि फेल के सारे लेवल मैक्स हो रखे हैं। अब अगले दिन सुबह हम एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारा ब्रॉन्ज कार्ड मिल जाता है, लेकिन हमें हर महीने एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा वरना हमारे कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। और अगर हमारे टास्क को पूरा करते वक्त हमें कुछ हो जाता है तो गिल्ड इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है और यहाँ पर हर्ब्स को कलेक्ट करने का टास्क सबसे आसान होता है, जिस वजह से हम इसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मर्चेंट के गिल्ड में हम थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर को लेकर चले जाते हैं, जिसे हमने ऑनलाइन ग्रोसरी पे 10 कॉपर कॉइन के बदले में खरीदा था। जिसके बाद हमें एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है जहां पर एक आदमी होता है और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर 30 सालों से मर्चेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना हाई क्वालिटी का सॉल्ट ऑफ पेपर नहीं देखा है। अब वो हमारे सॉल्ट ऑफ पेपर को 15 गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदना चाहते हैं, जिसे सुनकर मुकुटा थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद वो आदमी 17 गोल्ड कॉइन का डिमांड करता है, जिसके बाद हमारा डील यहाँ पर कंफर्म हो जाता है और वो आदमी इसके बाद भी ऐसी ही डील्स को लाने के लिए कहता है। अब अगले दिन हम गिल्ड के टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन फेल यहाँ पर बहुत ही उदास होता है क्योंकि हमारे सारे खाने खत्म हो चुके हैं, इसलिए सुबह हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। जिसके बाद फेल शिकार करने के लिए निकल जाता है और हमारे ऊपर एक सील को भी क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक न कर सके। अब हमारे ब्रेसल के स्किल की वजह से हमें जितना भी हर्ब चाहिए था वो हमें मिल जाता है। जिसके बाद हम कुछ खाने के सामान को ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद हम मीट को पका के उसके ऊपर मीट सॉस देके थोड़ी देर और पकाने लगते हैं। अब हम अनियंस को भी डीप फ्राई कर देते हैं और पास्ता को उबलने के बाद उसे मीट के साथ सर्व कर देते हैं। जिसके बाद फेल यहाँ पर एक बर्ड को लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि उसने और भी कई सारे मॉब्स को मार के रखा है, लेकिन वो उसे यहाँ पर नहीं ला पाया है। पहले फेल को ये पास्ता बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लेकिन एक बार चीज के साथ मिलाकर खाने के बाद उसे ये खाना बहुत ही पसंद आता है। अब हम देखते हैं कि फेल ने यहाँ पर काफी सारे खाने को कलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर काफी सारे ऑक्स भी होते हैं, लेकिन मोकोटो को इन्हें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ही अजीब दिख रहा होता है। लेकिन फेल कहता है कि उसके फेवरेट खाने में से एक है और हमें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसके बाद हम फेल के पीठ पर बैठकर इस जगह से निकल जाते हैं, लेकिन ये सफ़र बहुत ही खतरनाक होता है और इस सफ़र के बाद हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और गिल्ड में पहुंचने के बाद वो स्टाफ कहते हैं कि हमने अपने पहले टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और हमें अपना पैसा दे दिया जाता है। लेकिन जब वो हमारे फेनरियर को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मुकुरा बताता है कि उसके पास कई सारे जानवर भी हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी पहुँच जाता है जो कि जानवरों को खरीदता है और हम उनके साथ उनके स्टोर में पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में पहले भी सुना है। असल में फेल की वजह से हम इस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद वो आदमी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मुकुड़ा बताता है कि उसे इन सारे मॉन्स्टर में से सिर्फ खाने को ही चाहिए, उसके अलावा वो सारी चीज़ों को रख सकते हैं और उसे अभी थोड़ा सा मीट चाहिए क्योंकि वो रात के खाने को बनाने वाला है। और वो हमें ऑर्क के मीट को काट कर देते हैं जो कि इकलौता मीट होता है जो कि हमें खाना नहीं चाहिए था। अब हम इस मीट को अच्छे से काट कर दूसरे बोल पे एग के मिक्सचर को बना लेते हैं और अब इस मीट पे सॉल्ट और पेपर को मिलाने के बाद हम इसे पैन पर फ्राई कर लेते हैं और थोड़े से मीट सॉस को भी मिला देते हैं। लेकिन मुकुड़ा को ये खाना खाने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होता है, लेकिन फेल कहता है कि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और पूरी जिंदगी भर वो इस खाने को खा सकता है। जिसके बाद मुकुड़ा भी इस मीट को ट्राई करता है और ये मीट उसका फेवरेट बन जाता है।
अब अगले दिन वापस हम उस स्टोर में चले जाते हैं और यहाँ पर हमें 2-2 गोल्ड्स कॉइन दे दिया जाता है, जिसे देखकर मुकड़ा बहुत ही शॉक होता है क्योंकि उसने इतने गोल्ड कॉइन को एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो शॉपकीपर बताते हैं कि जानवरों के पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इनके टेस्टिकल को मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो कुछ मैजिक स्टोन्स को भी दे देते हैं जो कि सिर्फ ए रैंक के मॉन्स्टर को मारने से ही मिलता है। और फाइनली हमें यहाँ पर ढेर सारा मीट भी मिल जाता है जो कि हमें चाहिए था, और उस आदमी से हमें पता चलता है कि लोग ये मानते हैं कि हमारे पास कोई फेनरियर है ही नहीं, हमारे पास एक बड़ा सा फॉक्स है जिसे लोग फेनरियर मानते हैं, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद फाइनली हम एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और आज हमने कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लिए हैं, इसलिए आज हम कुछ स्पेशल करने का डिसीजन लेते हैं। हम यहाँ पर खाने को देख रहे होते हैं, लेकिन फेल के मुंह से तो अजीब तरीके से लाल टपक ही रहा होता है। जिसके बाद मुकड़ा फेल को थोड़ा सा खाने के लिए दे देता है, लेकिन फेल कहता है कि आज उसे इतना कम खाना क्यों दिया जा रहा है। जिसके बाद मुकड़ा बताता है कि ये असल में जापानीज वाग्यू है जो कि उनके देश में बहुत ही रेयर होता है, और इसलिए वो इस चीज़ को ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता है। लेकिन इसे ट्राई करने के बाद फेल को बहुत ही अच्छा लगता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना छोटा सा मीट मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून दे सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हम इस मीट के लिए फार्मिंग करते हैं तो वो बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में शिकार के अलावा और किसी तरीके से आपको खाना नहीं मिल सकता है। जिसके बाद मुकड़ा यहाँ पर कई सारे खाने को ऑर्डर कर देता है और फेल कहता है कि उसने इतने अजीब तरीके के खाने को पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन इसका टेस्ट सच में बहुत ही लाजवाब है। और खाना खाने के बाद कहता है कि उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का फील हो रहा है, और हम देखते हैं कि उसके स्टैट्स यहाँ पर बहुत ही हाई हो चुके हैं। जिसके बाद वो शिकार करने के लिए जाने लगता है और मुकड़ा के ऊपर एक सील को क्रिएट कर देता है ताकि उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब फेल के सामने एक और ऑर्क का टीम पहुंच जाता है, लेकिन फेल के एक विन मैजिक की वजह से वो सब लोग यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर तो होते हैं, लेकिन उसके स्पीड और लाइटनिंग पावर के सामने ये लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ऑक्स का लीडर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फेल के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसका खेल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमारे सामने इस जंगल का किन पहुंच जाता है, लेकिन फेल का स्टेट्स बहुत ही हाई होने की वजह से उसके सिर्फ एक लाइटनिंग अटैक की वजह से इनका खेल खत्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ फेल ना होने की वजह से मुकोड़ा यहाँ पर कुछ फुटबॉल्स को ऑर्डर कर देता है और आराम से सोने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास देखने के बाद वो फेल के ऊपर चिल्लाने लगता है, और हमें पता चलता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स फेल के सिर्फ उस एक लाइटनिंग अटैक की वजह से ही खत्म हुए हैं, जिस वजह से मुकोड़ा अगली बार से जापानीज वैग्यू को ऑर्डर ना करने का डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ हमें अपने पुराने टीम को दिखाया जाता है और यहाँ पर सब लोग बहुत ही सैड होते हैं और कहते हैं कि अगर मुकोड़ा किसी दिन एक दुकान को खोलता है तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन तब तक उन्हें यहाँ के बेकार के खाने को खाकर ही अपने दिन को बिताना पड़ेगा। अब अगले दिन खाना खाते वक्त मुकोड़ा फेल से पूछता है कि क्या तुम अटैक करने के दौरान अपने मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हो। फेल कहता है कि नॉर्मली उसे अपने हाथों से ही फाइट करने में मजा आता है, लेकिन अगर उसके सामने कई सारे ओपोनेंट्स आ जाते हैं तो वो मैजिक टेक्निक्स का भी यूज कर सकता है, और बताता है कि निनिया नाम के गॉडेस ने उसे ब्लेसिंग दिया है जिस वजह से वो इतने पावरफुल मैजिक टेक्निक्स को यूज कर पाता है। जिसके बाद मुकोड़ा पूछता है कि क्या वो भी मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मैजिक पावर्स हैं तो तुम उसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेता है और देखता है कि वो मैजिक टेक्निक्स को यूज कर सकता है। फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है, लेकिन मकोड़ा के हजारों कोशिशों के बावजूद भी उसका मैजिक यहाँ पर काम नहीं करता है और वो यहाँ पर एम्बैरस फील करने लगता है। जिसके बाद फेल उसे अपने बॉडी को टच करने के लिए कहता है, और यहाँ पर टच करने के बाद वो यहाँ पर विंड को फील कर पाता है। और फेल कहता है कि मैजिक को यूज करने से पहले तुम्हें उसे अपने अंदर फील करना पड़ता है। जिसके बाद मकोड़ा फाइनली अपने पावर्स को यूज तो कर पाता है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता है। और फेल कहता है कि अगर तुम्हें अपने पावर्स को अच्छे तरीके से यूज करना है तो तुम्हें फाइट करना ही पड़ेगा। मकोड़ा कहता है कि मुझे ठीक से स्वर्ड को भी पकड़ना नहीं आता है तो मैं फाइट कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद फेल गुस्सा होकर उसे किसी जगह पर ले जाने लगता है। ये असल में एक गॉब्लिन्स का गाँव होता है और फेल हमें इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के लिए कहता है, लेकिन इसके बीच में वो गॉब्लिन्स उनके आवाज को सुन लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और रास्ते के बीच में फेल मकोड़ा को छोड़कर यहाँ पर से चला जाता है, लेकिन तभी रास्ते के बीच में मकोड़ा यहाँ पर गिर जाता है। लेकिन फेल ने हमें एक सील को दिया था जिस वजह से हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मकोड़ा अपने फायरबॉल टेक्निक को अच्छी तरीके से यूज कर पाता है और उन गॉब्लिन्स को भी यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज होने लगता है। जिसके बाद मकोड़ा यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, लेकिन इसे यूज करने की वजह से वो यहाँ पर बेधो हो जाता है
लेकिन वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद जब मकोड़ा का नींद टूट जाता है, फेल कहता है कि तुमने वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट किया है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे जैसा मास्टर ना होता तो तुम शायद कभी भी मैजिक टेक्निक्स को सीख नहीं पाते। और बताता है कि उसने गॉब्लिन के किंग को भी खत्म कर दिया है, जिनके पास मैजिक स्टोन्स होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि उस शॉपकीपर ने बताया था कि ये स्टोन्स बहुत ही महंगे होते हैं। इसके बाद फेल कहता है कि इस चीज के लिए तो उसे ट्रीट भी मिलना चाहिए और वो जापानीज वैग्यू को खाने का डिमांड करता है। लेकिन मकोड़ा कहता है कि पिछली बार जापानीज वैग्यू खाने के बाद तुमने ढेर सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और हमारे पास काफी सारे मीट भी मौजूद है, तो जब तक वो सारे मीट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हम जापानीज वैग्यू को खा नहीं सकते हैं। लेकिन तभी मकोड़ा नोटिस करता है कि वो यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, और ये इसलिए है क्योंकि उसने पास्ट में ढेर सारे मैजिक पावर्स का यूज कर लिया है। जिसके बाद मकोड़ा यहाँ पर स्वीट्स को ऑर्डर कर देता है और वो बहुत टाइम बाद स्वीट्स को खा रहा था, जिस वजह से उसे ये स्वीट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फेल इन खानों को देखकर अजीब तरीके का शक्ल बनाने लगता है, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद उसे भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है। लेकिन मकोड़ा बताता है कि अगर तुम ज्यादा स्वीट्स को खाते हो तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, उसके बाद तुम मीट को भी नहीं खा पाओगे। लेकिन फेल बताता है कि निनियर के उस वरदान की वजह से मुझे किसी तरीके का बीमारी भी नहीं हो सकता है, तो इस वजह से मैं जितना चाहूं उतने स्वीट्स को खा सकता हूं। जिसके बाद मकोड़ा आसमान की तरफ देख के कहता है कि निनियर मुझे भी इसी तरीके का विश चाहिए। अब वो दोनों एक नए गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही वहां के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी मकोड़ा अपने गिल्ड कार्ड को दिखा देते हैं और वो लोग इस बात को समझ जाते हैं, और तभी फेल मकोड़ा से टेलीपैथी की मदद से बात करने लगता है और बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हम लोग टेलीपैथी के सहारे भी बात कर सकते हैं। लेकिन तभी वहां का गार्ड मकोड़ा को वार्निंग दे देता है और कहता है कि अगर ये फेनरियर किसी भी तरीके का नुकसान करता है तो उसके लिए हमें भरपाई करना पड़ेगा, और साथ ही में हमें यहाँ पर जेल भी हो सकती है, जिस वजह से हम फेल को एक तबेले में रख देते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और मकोड़ा उसे थोड़ा सा खाना भी दे देता है ताकि उसे भूख न लग सके। जिसके बाद मकोड़ा एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, लेकिन ये लाइब्रेरी किसी भी काम का नहीं होता है। जिसके बाद मकोड़ा एक बुक शॉप पे पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें मैजिक का बुक मिल जाता है, लेकिन इस बुक का प्राइस 7 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में पेपर बहुत ही रेयर होते हैं, इस वजह से यहाँ के बुक बहुत ही महंगे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक मैप भी नहीं मिलता है जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए था। जिसके बाद मकोड़ा एक बार में पहुंच जाता है जहां पर कई सारे एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं, और मकोड़ा कुछ एडवेंचरर्स को ड्रिंक दिलाने का प्रॉमिस करता है और बताता है कि वो इस गांव में नया आया है, इसलिए उसे इस गांव के बारे में सिर्फ थोड़े से डिटेल्स चाहिए। लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्होंने हमारे किंगडम के किंग के बारे में सुना है। हमारे किंग दूसरे वर्ल्ड के लोगों को इस वर्ल्ड में लाके उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, और इस वर्ल्ड के कई सारे डेंजर्स के बारे में बताते हैं जिन्हें हम लोग चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी मकोड़ा पूछता है कि उसे किस तरीके से एक मैप मिल सकता है। वो लोग बताते हैं कि इस वर्ल्ड में मैप बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन उनके पास एक मैप है जो कि उन्होंने एक पुराने एडवेंचरर के पास से कलेक्ट किया है। उनके मेमोरीज बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें ये मैप पूरी तरीके से याद हो चुका है, और वो लोग हमें इस मैप को 1 गोल्ड कॉइन के बदले में देना चाहते हैं। अब मकोड़ा सारा दिन सिर्फ इस एक मैप को ही ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो इसे परचेज कर लेता है। लेकिन उन सबके यहाँ पर से जाने के बाद वो सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे जैसा बेवकूफ लाइफ में दूसरा नहीं देखा है। ये मैप्स गिल्ड में सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन के बदले में ही मिल जाता है, लेकिन तुमने इसे 1 गोल्ड कॉइन के बदले में खरीदा है। अब घर जाने के बाद हम देखते हैं कि फेल यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है, जिस वजह से हम उसे ऑनलाइन से कुछ खाने को ऑर्डर कर देते हैं, और उसे ये चिकन पैटी बहुत ही पसंद आते हैं, और ये दूसरा फूड तो उसे और भी ज्यादा पसंद आता है, और कहता है कि इसके अंदर तीखा, मीठा और नमकीन तीनों स्वाद को ही अच्छी तरीके से डाला गया है। अब हम कुछ चिकन के पीसेस को सोया सॉस और राइस में मिलाकर खाने लगते हैं, लेकिन फेल कहता है कि उसे भी ये खाना ट्राई करना है। अब अगले दिन वो दोनों ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ते हैं, और मकोड़ा बताता है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने उसे बुद्धू बनाया है। लेकिन फेल कहता है कि हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें बेचकर हमें काफी सारा पैसा मिल जाएगा। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने एडवेंचरर गिल्ड में मकोड़ा का एडमिशन लिया था, और वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरीके से लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। वो लड़की असल में यहाँ पर फेल की बात कर रही होती है, लेकिन उसका दोस्त यहाँ पर मकोड़ा के बारे में सोच रही होती है, और वो दोनों यहाँ पर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर निनरेयर को दिखाया जाता है जिसने असल में मकोड़ा के विश को सुन लिया था, और वो यहाँ पर फेल के ऊपर जलने लगता है और कहता है कि काश मुझे भी ऐसे खाने को रोज खाने को मिलता।
दूसरी तरफ मकुड़ा फेल के पीठ पर बैठकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जिसके बाद फेल यहाँ पर अपने लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारी मछलियां उठकर आने लगते हैं। और ये सारे फिश यहाँ पर मरे नहीं हैं बल्कि बेहोश हुए हैं। और यहाँ पर काफी सारे पॉइजन फिश भी मौजूद होते हैं और फेल उन्हें खाना चाहता है, लेकिन मुकुड़ा कहता है कि अगर तुम्हें पॉइजन फिश को खाना है तो तुम्हें अपने खाने को खुद से ही बनाना पड़ेगा। और मुकुड़ा को यहाँ पर एक बड़ा सा फिश भी मिल जाता है, जिसके बाद हमारे फिश का कलेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ बटर और फ्लावर को ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद जंगलों में कुछ लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इन मछलियों को बनाने से पहले हमें इन्हें अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है, जिसके बाद हम इन्हें काट के सॉल्ट और पेपर में मिला के फ्लावर में डालने के बाद फ्राई कर सकते हैं। जिसके बाद हम बड़े फिश के सिर को काट देते हैं और इसको अच्छे तरीके से फाड़ देते हैं। जिसके बाद हम फॉयल में थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और अनियन, मशरूम और फिश को एक साथ फोल्ड कर देते हैं और इसे आग के पास रखने के बाद बाकी फिश को शॉर्ट लगा के लकड़ियों की मदद से आग के पास रख देते हैं। अब वो दोनों यहाँ पर फिशेस को खाने लगते हैं और उन्हें ये फिशेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद मुकुड़ा यहाँ पर एक बियर को भी ऑर्डर कर देता है और उसके साथ उस फिश का टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और कहता है कि उसे इस वॉल में कैंपिंग करने का फील आ रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि फेल यहाँ पर फॉयल रैप्स के साथ ही इन फिशेस को खाने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो इनके रैप्स को खोल देता है और ये फिशेस फेल को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो मुकुड़ा को इन फिशेस को और भी बनाने के लिए डिमांड करता है, जिस वजह से मुकुड़ा इन फिशेस को बनाने लगता है। अब हमें यहाँ पर एक स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कमज़ोर और डरपोक होता है और वो स्लाइम लकड़ियों और पत्थरों को खा के अपने दिन को स्पेंड करता है। लेकिन तभी उसे जंगलों के बीच में आग देखने को मिलता है और ये और कोई नहीं बल्कि मुकुड़ा होता है। जिसके बाद वो स्लाइम मुकुड़ा के पास पहुंच जाता है और मुकुड़ा कहता है कि ये स्लाइम तो कितना ज़्यादा क्यूट है, लेकिन ये पता चलता है कि स्लाइम की उम्र सिर्फ 3 दिन है और मुकुड़ा को डर होता है कि ये स्लाइम जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्लाइम हमारे फेंके हुए खाने को खाने लगता है और फिल कहता है कि इनका डाइजेस्टिंग सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये लोग स्टोन को भी खा सकते हैं और तभी वो हमारे प्लेट्स को भी खाने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि वो असल में प्लेट्स को साफ कर रहा है। जिसके बाद मुकुड़ा कहता है कि एक मॉन्स्टर होने के बावजूद तुम बहुत ही प्यारे हो और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद भी की है। फेल बताता है कि अब तुम्हारा एक फेमिलियर बन चुका है और किसी भी मॉन्स्टर को अपने दिल से चाहने लगते हैं तो वो हमारा फेमिलियर बन जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस बार को ओपन कर लेता है और देखता है कि सच में उसका पेट बन चुका है। जिसके बाद वो इस पेट का नाम स्टीवी रख देता है। अब अगले दिन पानी पीते वक्त मुकुड़ा नोटिस करता है कि स्टीवी का लेवल 8 हो चुका है और सोचता है कि उसके वर्ल्ड की चीज़ों को खाने से भी यहाँ के जानवर जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। अब पिछली रात में इतने सारे फिशेस को खाने के बाद मुकुड़ा नोटिस करता है कि उसके पास स्टोन बुलेट को यूज करने का पावर आ चुका है और फेल भी उसे इस पावर को यूज करने के लिए कहता है। अब मुकुड़ा स्टोन बुलेट अटैक को यूज तो कर पाता है, लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जिसके बाद फेल कहता है कि इसके लिए भी शायद तुम्हें पिछली बार की तरह ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन तभी मुकुड़ा को उसे अपने बैटल के बारे में याद आने लगता है और कहता है कि ऐसा काम वो दोबारा कभी नहीं करने वाला है। जिसके बाद फेल को यहाँ पर बहुत ही भूख लगने लगता है। अब रात में हमारे पास थोड़े से पॉक के मीट बच गए थे, जिस वजह से वो उसे फेल ऑफ स्टीवी को दे देता है और फेल ने थोड़ा सा मीट पहले ही अलग कर लिया था, लेकिन वो दोनों फिर से खाने को मांगने लगते हैं। दिम मुकुड़ा सोचता है कि उसे ऑक के मीट को खाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका मतलब है कि अब उसे इस वर्ल्ड की आदत पड़ रही है। जिसके बाद स्टीवी यहाँ पर चीजों को साफ करने लगता है और मुकुड़ा कहता है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम मेरे कामों में भी बहुत ज्यादा मदद करते हो। लेकिन वो दूसरा हमेशा खाता और सोता रहता है। तभी स्टीवी के आने की वजह से वो लोग यहाँ पर डोरा के खाने लगते हैं और स्टीवी को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और फेल को भी ये खाना अच्छा ही लगता है और कहता है कि ये खाना उसे बहुत ही पसंद आया है और वो रोज ही इस खाने को खाना चाहता है। अब अगले दिन सुबह उठने के बाद फेल कहता है कि उसकी बात निनिंदर से हुई है और जब मुकुड़ा फेल से जल के अपने लिए एक विश को मांग रहा था तो निनिंदर ने भी इस बात को सुन लिया था और अब निनिंदर भी उसे ब्लेसिंग देना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो आसानी से मैजिक टेक्निक्स को यूज कर पाएगा और थोड़े बहुत बीमारी से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में हर हफ्ते उसे निनिंदर को कुछ स्वीट्स भेजना पड़ेगा। ही मुकुड़ा पूछता है कि वो विश कैसे कर सकता है, यहाँ पर तो कोई मूर्ति भी नहीं है। जिसके बाद वो एक डब्बे के ऊपर स्वीट्स को रख के इस तरीके से ही प्रे करने लगता है और उसका प्रे यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाता है और वो सारे स्वीट्स निनिंदर के पास पहुंच जाते हैं। अब मुकुड़ा यहाँ पर अर्थ मैजिक को यूज कर पाता है और उसका पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मैजिक को यूज करने की वजह से उसे यहाँ पर भूख लगने लगता है।
जिसके बाद मुकरा और स्टीवी मिलकर यहाँ पर चॉकलेट्स को खाने लगते हैं। लेकिन तभी फेल भी यहाँ पर पहुंच जाता है और नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरे एब्सेंट में तुम लोग यहाँ पर चॉकलेट्स कैसे खा सकते हो। जिसके बाद मुकरा उसे भी कुछ चॉकलेट्स को खाने के लिए दे देता है। अब हमें निनिंदर के सीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर चॉकलेट्स को खा रही होती है और वो कहती है कि ये स्वीट्स बहुत ही स्वादिष्ट है और मुझे इसे बचा कर रखना चाहिए, लेकिन वो गलती से सारे स्वीट्स को एक ही बारी में खा लेती है। जिसके बाद वो मुकरा को डिवाइन मैसेज भेजने लगती है और कहती है कि उनके सारे स्वीट्स खत्म हो चुके हैं और वो इन चॉकलेट्स को भी खाना चाहती है। जिसके बाद मुकरा इन स्वीट्स को भी उसके पास भेज देता है। जिसके बाद फेल मुकरा को किसी जगह पर ले जाने लगता है और कहता है कि वो एक सीक्रेट जगह पर ले जा रहा है जहां पर जाके हमें बहुत ही मजा आएगा। जिसे देखकर मुकरा यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुमने गोब्लिन्स का सामना किया था तभी तुम असली पावर को यूज कर पाए थे और फाइट के बगैर तुम्हारा पावर कभी भी लेवल अप नहीं हो पाएगा। और कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रह सकता। फेल पूछता है कि तुम यहाँ पर इतने सारे खाने को ऑर्डर क्यों कर रहे हो। मुकरा बताता है कि जब भी वो सब लोग उसके वर्ल्ड के खाने को खाते हैं तो वो लोग बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं और वो इस टेक्निक का यूज करके अपने आप को और भी स्ट्रांग बना रहा है। जिसके बाद मुकरा यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देता है और स्टीवी भी इस काम में उसकी मदद करता है। और फेल कहता है कि सच में इसे दूसरे वर्ल्ड के खाने को खाने की वजह से तुम्हारा स्टैट्स बहुत ही हाई हो रहा है। अब उन सभी का पेट पूरी तरीके से भर जाता है और जैसा हमने सोचा था इन सभी का स्टैट्स बहुत ही हाई हो चुका है, जिसका मतलब कि वो सब लोग डंजोन के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमारे सामने एक स्लाइम आ जाता है और फेल उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवी एक ही हिट के साथ उसे खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पर और भी 2 स्लाइम्स आने लगते हैं, लेकिन मकोड़ा के हार्ट अटैक के साथ वो लोग भी खत्म हो जाते हैं। और फेल कहता है कि तुमने अभी से ही अपने प्रोग्रेस को स्टार्ट कर दिया है। अब वो सब लोग इस डंजन के डीप में जाने लगते हैं और यहाँ के रैबिट्स और गॉब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और मकोड़ा अपने पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 कोबोल्ड भी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन मकोड़ा के स्टोन बुलेट के सामने वो लोग भी टिक नहीं पाते हैं। अब फेल समझाता है कि डंजन के बाहर कोई भी मॉन्स्टर फिनर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन डंजन के अंदर कोई भी मॉन्स्टर किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम रंजन के लास्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे कोबोल्ड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर मकोड़ा का सर चकराने लगता है और कहता है कि मैं इन्हें कभी भी हरा नहीं सकता। और स्टीवी कहता है कि वो भी हमारे साथ फाइट में ज्वाइन करना चाहता है और फेल कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाऊंगा। और उन दोनों को यहाँ पर से फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें देखने के बाद वो सारे कोबोल्ड्स बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक्स भी करने लगते हैं और स्टीवी भी हमारी तरफ से फाइट करने लगता है। शेल कहता है कि मेरा ये सील ज्यादा देर तक ठीक नहीं पाएगा, जिस वजह से मकोड़ा अनलिमिटेड स्टोन बुलेट टेक्निक का यूज करने लगता है और वो कोबोल्ड्स इस अटैक के सामने टिक नहीं पाते हैं और वो सारे कोबोल्ड्स यहाँ पर खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन फाइट करने की वजह से मकोड़ा यहाँ पर बहुत ही थक चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कोबोल्ड किंग पहुंच जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है। अब मकोड़ा स्टोन बुलेट टेक्निक का यूज तो करता है, लेकिन ये टेक्निक यहाँ पर किसी भी काम का नहीं होता है। अब वो कोबोल्ड किंग मकोड़ा के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से मकोड़ा अपने सारे पावर्स का यूज करके एक स्टोन अटैक को यूज कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद कोबोल्ड किंग यहाँ पर जिंदा होता है और मकोड़ा के सील के ऊपर अटैक करने लगता है। अब मकोड़ा के सारे मैजिक पावर्स खत्म हो जाने की वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन तभी स्टीवी आके वाटर गन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से इस कोबोल्ड का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और मकोड़ा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन स्टीवी यहाँ पर लेवल अप कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद मकोड़ा का नींद यहाँ पर टूट जाता है और स्टीवी उसे मास्टर कह के पुकारने लगता है, जिसे देखकर मकोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि स्टीवी बात कैसे कर सकता है। और स्टीवी बताता है कि उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद से ही वो बात कर पा रहा है। अब मकोड़ा देखता है कि वो लेवल अप करके लेवल 7 पर पहुंच चुका है और स्टीवी भी लेवल 7 पर पहुंच चुका है और वो एसिड बुलेट टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन मकोड़ा उन दोनों के स्टैट्स को देखकर निराश हो जाता है और कहता है कि मैं एक स्लाइम को भी स्टैट्स के मामले में हरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो स्टीवी को शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद यहाँ पर जिंदा नहीं हो पाता। तभी यहाँ पर फेल भी पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लेवल अप में बहुत ही मदद की है, इसलिए आज मुझे कुछ टेस्टी खाना खाना है। मकोड़ा सोचता है कि आज सुबह उन लोगों ने बहुत ही अनहेल्दी खाने को खाया है, इसलिए आज उसे कुछ हेल्दी खाने को खा लेना चाहिए। और आज वो कुछ हेल्दी खाने को बनाने का डिसीजन लेता है। एक को जल्दी से मिक्स करके बर्ड मीट को अच्छे तरीके से काट लेता है, ऐसे यूनियंस को भी रेडी करके पैन में शुगर और सोया सॉस को डाल देता है और इन सभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद राइस के साथ सर्व कर देता है। और ये खाना उन सभी को बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि रोज नए नए खाने को ट्राई करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। लेकिन तभी इसके बाद स्टीवी फेल को अंकल कह के पुकारने लगता है। इसे सुनकर फेल बहुत ही शर्माने लगता है और मकोड़ा बहुत ही बुरी तरीके से हंसने लगता है। फेल कहता है कि मैंने तुम्हें अंकल कह के पुकारने के लिए मना किया है ना, जिसे सुनकर स्टीवी बहुत ही डर जाता है। जिसके बाद मुखाड़ा कहता है कि तुम स्टीवी को डरा क्यों रहे हो और तुम उसके एक विश को पूरा भी नहीं कर सकते। जिसके बाद फिल अंकल नाम के लिए राजी हो जाता है और स्टीवी यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है।
अब इसके बाद वो तीनों जंगलों के बीच में से ट्रैवल कर रहे होते हैं और फील कहता है कि इस जंगल में मैक्स लेवल के ऑर्थोस और ग्री फ्रेंड्स पाए जाते हैं, जिसे सुनकर मुकुरा यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और फेल कहता है कि नॉर्मली लोग इस जंगल के दूसरे साइड में से ट्रैवल करते हैं, लेकिन फेल के होते हुए उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ऑर्थस पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मुकुरा डर के मारे भाग जाता है। लेकिन फेल के एक ही अटैक के साथ एक ऑर्थस रो खत्म हो जाता है, जिसे देखकर वो सारे पार्टनर्स भी यहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में मुकुरा अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर फेल इसका रीजन पूछने लगता है। और मुकुरा कहता है कि थोड़ी देर पहले ही हमारे ऊपर अटैक हुआ था, तो हम यहाँ पर शांति से कैसे रह सकते हैं। लेकिन फेल कहता है कि मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है और वो लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर 9 वीक्स से ट्रैवल कर रहे हैं और इस जंगल को पार करने में उन्हें और 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका खाना जल्दी खत्म होने वाला है, जिस वजह से आज मुकुरा यहाँ पर स्नेक के मीट को बनाने का डिसीजन लेता है और सोचता है कि ये अच्छा टाइम है कुछ नए खाने को ट्राई करने का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सॉस को बना लेते हैं, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। मीट को भी काट लेते हैं। अब हम उस मीट में से उसके बोन्स को अलग कर देते हैं और उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाना बनाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है और इस मीट को ट्राई करने के बाद मुकुरा को बहुत ही अच्छा लगता है और फेल को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि इससे पहले सांप का मीट उसे पसंद नहीं आता था। अब मुकुरा यहाँ पर खाना बनाता ही जाता है और वो लोग यहाँ पर खाना खाते ही जाते हैं, जिस वजह से मुकुरा के लिए खाना नहीं बच पाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर थोड़े से मीट के पीसेस बचे हुए हैं और वो उन्हें ही तैयार करके उनके सैंडविच बनाकर खाने लगता है। अब जंगल से ट्रैवल करते वक्त वो लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कई सारे अजीब तरीके के मशरूम्स मौजूद हैं और फेल बताता है कि ये असल में हीलिंग मशरूम है, जो कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जिसे सुनने के बाद मुकुरा इन सारे मशरूम्स को यहाँ पर कलेक्ट करने लगता है और स्टीवी को भी यहाँ पर भूख लगने लगता है, जिस वजह से वो इन मशरूम्स को खाने लगता है। लेकिन तभी स्टीवी यहाँ पर अजीब तरीके से जलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी रोशनी चली भी जाती है। वहीं मुकुरा स्टीवी के स्टैट्स को भी देख लेता है और देखता है कि हीलिंग मैजिक क्रिएशन का एक एबिलिटी उसके पास आ चुका है, जिसे देखकर मुकुरा बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद फेल कहता है कि उसने एक स्लाइम को देखा था जिसने मेटल को खा लिया था और उसे खाने के बाद वो खुद एक मेटल स्लाइम में बदल गया था और उसके पास मेटल स्लाइम्स के पावर भी आ चुके थे। और शायद इतने सारे हीलिंग मशरूम्स को खाने की वजह से शायद स्टीवी के पास भी हीलिंग मशरूम्स के पावर आ चुके हैं। अब स्टीवी यहाँ पर कुछ पोशंस को बनाने की कोशिश करता है और मुकुरा उन्हें बॉटल में कलेक्ट करने लगता है और ये पोशन असल में किसी इंसान को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। और यहाँ पर और भी 2 तरीके के पोशंस होते हैं जिन्हें स्टीवी प्रोड्यूस कर सकता है। अब स्टीवी यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, तो फेल कहता है कि वो इतने टाइम से जंगल में रह रहा है लेकिन उसने किसी भी स्लाइम को हीलिंग पोशन को यूज करते हुए नहीं देखा है और स्टीवी असल में नॉर्मल स्लाइम से भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अब यहाँ से जाते वक्त हमारी मुलाकात एक ग्रीफिन से हो जाती है और ये ग्रीफिन इंसानों की तरह बात भी कर पाता है और बहुत ही स्मार्ट होता है और कहता है कि वो अपने कबीले वालों को अपने पावर को प्रूव करना चाहता है, इसलिए वो फेल के साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन फेल उसे पहले ही समझा देता है कि ये फाइट आसान नहीं होने वाला है। जिसके बाद मुकुरा दूर में जाके बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही बैटल में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब ग्रीफिन फेदर बुलेट टेक्निक का यूज करने लगता है और यहाँ पर डस्ट होने की वजह से मुकुरा कुछ भी देख नहीं पाता है। तभी ग्रीफिन को मौका मिलते ही फेल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेल इस मौके पर एक टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है और थोड़ी देर में उस ग्रीफिन का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब वो ग्रीफिन फेल को शुक्रिया अदा कर देता है और कहता है कि वो इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन तभी मुकुरा और स्टीवी आके यहाँ पर हीलिंग पोशन को देने लगते हैं। लेकिन वो ग्रिफिन यहाँ पर बहुत ही उदास होता है और कहता है कि फेल के ऊपर मैं एक भी अटैक को नहीं कर पाया था। लेकिन मुकुरा कहता है कि ऐसा नहीं है और फेल के ऊपर एक घाव को दिखाने लगता है, जिसके बाद कई सारे ग्रिफिन्स ग्रुप बनाकर यहाँ पर आने लगते हैं और वो ग्रिफिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फेल को अपने एक फेदर को दे देता है और कहता है कि इसकी वजह से कोई भी ग्रिफिन तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और वो सारे ग्रिफिन्स यहाँ पर से चले जाते हैं। लेकिन अब टाइम आता है हमारे खाना बनाने का। हम मीट को पहले फ्लावर से कवर कर देते हैं और एग को मिक्स करके उसे फ्लावर में मिला देते हैं और फाइनली इसे फ्राई कर देते हैं और कैबेज को काटने के बाद हमारा मीट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ये खाना बहुत ही गर्म तो होता है लेकिन साथ ही में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और मुकोड़ा को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और सोचता है कि ऑक्स दिखने में बेकार हो सकते हैं लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है।
तही फेल मुकोड़ा से पूछता है कि क्या तुमने निंदीर को उसका खाना दे दिया है, लेकिन तभी मुकोड़ा को याद आता है कि वो निंदीर को खाना देना भूल चुका है। अब हमें निंदीर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से फेलो और मुकोड़ा को देख रही होती है और कहती है कि ये लोग मेरे बारे में भूल चुके हैं क्या, ये लोग मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुकोड़ा फाइनली इस जंगल से निकल जाता है और यहाँ पर से निकलने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। अब मुकोड़ा यहाँ पर मैप को निकालकर रास्ते को ढूंढने लगता है और अगर उसे रास्ता नहीं मिलता है तो वो लोग आज मीट को नहीं खा पाएंगे, जिसे सुनने के बाद फेल जल्दी से रास्ते को ढूंढने लगता है। अब फाइनली दूर में हमें एक वैन को दिख जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस वैन के ऊपर अटैक किया गया है और ये सारे लोग यहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन तही फेल वहाँ पर पहुँचकर तेजी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग अपने वेपन्स को नहीं फेंकते हो तो मैं तुम सारे लोगों को यहाँ पर खा लूँगा। जिसके बाद वो सब लोग अपने वेपन्स को फेंक देते हैं। अब वो सब लोग मुकोड़ा का शुक्रिया अदा कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनके बारे में पहले भी सुना है, एक आदमी जिसने फेनरियर के साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। अब मुकोड़ा को यहाँ के रास्ते समझ में नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और उन लोगों को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ से जाते वक्त वो गार्ड्स फेल के बारे में बात कर रहे होते हैं और मुकोड़ा सोच रहा होता है कि इन्हें मेरे फेल के बारे में पता कैसे चला। तभी पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक टेलीपोर्टेशन की मदद से चिट्ठियों को भेजा जा सकता है। जिसके बाद मुकोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि इसके पहले भी एक आदमी फेल को पाना चाहता था। अब एक जगह पे पहुंचने के बाद फेल मुकोड़ा से कहते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस भूले तो नहीं हो ना। असल में इन सारे लोगों को बचाने के लिए मुकोड़ा ने फेल को अच्छा खाना बनाने का प्रॉमिस किया था। जिसके बाद वो इन लोगों से थोड़ा सा दूर में चला जाता है। अब वो मीट को काट के एक बैग में डालकर उसमें सॉल्ट और पेपर को मिलाने लगता है और इसे अच्छे तरीके से शेक करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब फेल को ये खाना एकदम गजब का लगता है और स्टीवी को इन दोनों टाइप के मीट ही बहुत ही पसंद आते हैं। दूसरी तरफ वो सब लोग यहाँ पर बेकार के खाने को खा रहे होते हैं, लेकिन तभी इस खाने का स्मेल उनके तरफ भी पहुंच जाता है और वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद मुकोड़ा उन्हें भी कुछ खाने के लिए देता है और उन्हें ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद मुकोड़ा बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, लेकिन फाइनली उसे ही खाने को नहीं मिलता है और फेल का भी पेट यहाँ पर ठीक से नहीं भरता है। जिसके बाद वो दोनों अपने गुस्से को कैदियों के ऊपर निकालते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने का कोशिश भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अगले दिन उन कैदियों को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद एल्बर्ट हमें इस गांव में घुमाने लगते हैं और बताते हैं कि ये गांव इस राज्य का 5वां सबसे बड़ा गांव है। अभी उनके कुछ पार्टनर्स कहते हैं कि वो लोग गिल्ड में जा रहे हैं और मुकोड़ा चाहे तो उनके साथ जा सकता है। अब गिल्ड में जाने के बाद हमें पता चलता है कि 1 महीने तक गिल्ड में ना आने की वजह से हमारा गिल्ड कार्ड एक्सपायर हो चुका है और मुकोड़ा सोचने लगता है कि इतने टाइम तक वो कितने कामों में बिजी था और वो चाहे तो भी गिल्ड में नहीं आ सकता है। तभी वो लड़की हमें एडवाइस देती है कि हमें जी रैंक के काफ़ी सारे टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिस वजह से हम एफ रैंक में पहुंच जाएंगे और एफ रैंक में पहुंचने के बाद हमें 3 महीने में सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा और हम बड़े बड़े क्वेस्ट को भी ले सकते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। जिसके बाद मुकोड़ा अपने स्लाइम को भी यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए दे देता है, लेकिन इसे देखकर पास के सभी लोग बहुत ही हंसने लगते हैं। अब फेल ने पिछली बारी में जितने सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया था, मुकोड़ा उन सभी को बेचने के लिए पहुंच जाता है। तभी एक गार्ड हमारे पास पहुंच जाता है और ये वही गार्ड होता है जिन्हें हमने पास में बचाया था और कहता है कि उन्हें हमारे मॉन्स्टर्स को देखने में बहुत ही इंटरेस्ट है। लेकिन जब मुकोड़ा अपने मॉन्स्टर्स को निकालता है, वो लोग इन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर भी ऐसे मॉन्स्टर्स को कभी भी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन मुकोड़ा जंगल के किंग को नहीं निकालता है, क्योंकि इसकी वजह से उसके ऊपर शक आ सकता है। फेलोटी मुकोड़ा से पूछने लगते हैं कि कल हमने जिस मीट को खाया था वो मीट असल में किसका है, और जब उन्हें पता चलता है तो वो सब लोग मुकोड़ा के सामने माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि कल रात को हम इतने महंगे मीट को खा रहे थे और वो मीट बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इसके बावजूद हमने आपको शुक्रिया भी नहीं कहा था। लेकिन फेल कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो गार्ड कहता है कि मैं इस गांव में बहुत ही पॉपुलर हूं और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मेरा सिर्फ नाम लेना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो आदमी रेड स्नेक को काटने के लिए जाता है और कहता है कि इसका स्किन बहुत ही रेयर होता है और इसका मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसे सुनकर मुकोड़ा बहुत ही खुश होता है। और वो आदमी बताता है कि हमें एक ही चीज़ के अलग अलग गिल में अलग अलग प्राइसेस मिल सकते हैं। जिसके बाद रात में मुकोड़ा निन बियर के लिए जेली और पुडिंग को भेज देता है और सोचता है कि इस बार मुझे मेरे मेंबरशिप को कैंसिल नहीं करवाना है और इसके लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। अब अगले दिन मुकोड़ा गिल्ड में कुछ टास्क्स को देखने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर फ्लावर्स को कलेक्ट करने का 1 पॉइंट मिलता है और गॉब्लिन्स को हंट करने का 3 पॉइंट्स मिलता है। फेल उसे गॉब्लिन्स को हंट करने के लिए कहता है, लेकिन मुकोड़ा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से फेल टेलीपैथी का यूज करके मुकोड़ा को बताने लगता है कि हम लोग जल्दी से टास्क को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद समुद्र के पास हम जा सकते हैं।
जिसके बाद मुकुरा पूछता है कि तुम्हें समुंदर में ही क्यों जाना है। फेल कहता है कि पिछली बार जब उसने फिश को खाया था तो वो बहुत ही स्वादिष्ट था, उसे समुंदर के फिशेस को भी खाना है जो कि उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन मुकुरा कहता है कि उसे गॉब्लिन्स को मारने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके बाद फेल सुई को इस फाइट के बारे में बता देता है और स्टीवी भी इस फाइट में ज्वाइन करना चाहता है, और कोई रास्ता ना होने की वजह से मुकुरा इसके लिए राजी हो जाता है। अब वो सब लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ गॉब्लिन्स को भी नोटिस कर लेते हैं और स्टीवी एक ही झटके में उन्हें यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अब मुकुड़ा को इन गॉब्लिन्स के ईयर को काटना पड़ेगा, लेकिन मुकुड़ा इस काम को नहीं करना चाहता है और बहुत ही सैड होता है। अब यहाँ पर और भी गॉब्लिन्स आने लगते हैं, लेकिन स्टीवी की वजह से हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और स्टीवी इन सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इसके बाद मुकुड़ा को इन सारे गॉब्लिन्स के ईयर को काटना पड़ता है और यहाँ पर ढेर सारा कलेक्ट हो जाता है। लेकिन अब उन्हें इन गॉब्लिन से बॉडी को भी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अगर इन पर आग लगा दिया गया तो पूरे जंगल में भी आग लग सकता है, जिस वजह से स्टीवी को इन्हें साफ करने का जिम्मेदारी दिया जाता है। अब स्टीवी यहाँ पर अपने आप को बहुत ही बड़ा कर लेता है और हमें पता चलता है कि स्टीवी ने एक नए स्किल को अनलॉक कर लिया है, जिसके बाद स्टीवी अपने आप को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और इन सारे गॉब्लिन को अपने पॉइजन वाटर के साथ खत्म करने लगता है। अब फेल भी यहाँ पर बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि स्टीवी नॉर्मल स्लाइम से बहुत ही ज्यादा अलग बन चुका है। अब हम एक जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मुकुड़ा के थकने की वजह से वो यहाँ पर कुछ पैटी को ऑर्डर कर देता है। फेल को हमेशा की तरह ये खाना भी बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि तुम जो भी ऑर्डर करते हो वो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। स्टीवी को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और कहता है कि ये खाना पिछले वाले से बहुत ही यूनिक लग रहा है। अब हमें उस पास के सीन को दिखाया जाता है जब मुकुड़ा निनरियर को खाना देना भूल गया था। निनरियर बहुत ही सैड होती है और सोचती है कि कब उसे खाना मिल पाएगा। तभी निनरिया कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम किया है और मैं इस गलती को दोबारा माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद मुकुड़ा उन्हें खाना तो भेज देता है और ये खाना बहुत ही पसंद भी आता है और निनरियर कहती है कि अगली बार भी उन्हें ऐसा ही टेस्टी खाना चाहिए। अब अगले दिन हम गिल्ड में उन ईयर्स को जमा करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर गिल्ड मास्टर की तरफ से बुलाया जाता है और हमारे हद से ज्यादा ईयर्स को देखकर ये लोग बहुत ही हैरान होते हैं। लेकिन गिल्ड मास्टर के पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे स्लाइम को देखकर उन्हें बहुत ही अजीब फील होता है। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि हमें इस भाव में लॉर्ड की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में अगर गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गिल्ड मास्टर को पता चलता है कि मुकुबा अपने रैंक को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है और वो कहते हैं कि वो मुकुड़ा के रैंक को वो लेवल C तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कुछ काम करना पड़ेगा। मुकुड़ा को कुछ A रैंक के टास्क को कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा तो लोग इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तभी मुकुड़ा कहता है कि वो यहाँ पर एक सीक्रेट मॉब को बेचना चाहता है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो लोग जंगल के किंग को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके पास है ही नहीं। लेकिन हमारा बाकी काम वो लोग अच्छे से कर सकते हैं और बताते हैं कि हमने जिस ऑक किंग को यहाँ पर लाए हैं ये 1000 ऑक्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। और वो आदमी बताता है कि अगले दिन हमें अपना गिल्ड कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अब बारी आती है हमारे खाना बनाने का। पहले हम टमेटोज को काट लेते हैं और मीट को उबालने के लिए दे देते हैं। अब हम इनके पीसेस को अलग कर लेते हैं, जिस काम में स्टू हमारी मदद करता है। और फाइनली सॉस को मिलाने के साथ हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हम कैप्सिकम को काट के मीट सॉस को मिला देते हैं और उन्हें यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। अब मुको सुई को थोड़ा सा कैप्सिकम खाने के लिए देता है। उसे कैप्सिकम बहुत ही पसंद आता है, बाकी खाना भी उन्हें बहुत ही पसंद आता है और फेल थोड़ा सा और खाना मांगने लगता है। तभी मुकुड़ा सैंडविच बनाकर उन्हें खाने के लिए देता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इतने टाइम तक खुले में रहने की वजह से फेल को यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से मुकुड़ा यहाँ पर कुछ फूटॉन्स को बिछा देता है और इसी के साथ ही फेल यहाँ पर सो जाता है। अब अगले दिन हमें अपने काम के सामानों के पैसे मिल जाते हैं और मास्टर हमें समझाने लगते हैं कि किस काम के बदले में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं और टोटल में हमें 200 गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं। तो ही मुकुड़ा यहाँ पर डरने लगता है और सोचता है कि इतने सारे पैसों के साथ कोई इसके ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा। लेकिन इसके बाद हमें अपना गिल्ड कार्ड भी मिल जाता है, जो कि प्योर सिल्वर से बना हुआ है और इस कार्ड की वजह से हमें 6 महीने में सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें 2 स्पेशल क्वेस्ट को दे दिया जाता है। पहले टास्क में हमें डेंजरस बुल को मारना पड़ेगा। ये बुल्स जू में रहते हैं और बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए इनमें से एक को भी मारना बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन फेल कहता है कि उनका मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है और गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो लोग भी इसके मीट को खरीदना चाहते हैं।
दूसरा टास्क है मेटल लिजर्ड को खत्म करना। ये लिजर्ड जंगल के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन इनका बॉडी स्टील का बना हुआ होता है, जिस वजह से वो लोग चाहकर भी इनके ऊपर डैमेज नहीं कर सकते हैं। और अगर फेल इन्हें खत्म कर देता है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी मुकुरा को याद आता है कि फेल ने पहले भी एक मेटल लिजर्ड को खत्म किया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लिजर्ड इतने पावरफुल होते हैं। अब इसके बाद मुकुरा एल्बर्ट के शॉप में पहुंच जाता है और ये वही आदमी होता है जिसे मुकुरा ने बचाया था। मुकुरा को असल में एक बैकपैक चाहिए जिसके अंदर वो इस सुई को अच्छे तरीके से रख सकता है। जिसके बाद एल्बर्ट उसे काफ़ी सारे बैग के कलेक्शन को दिखाने लगता है। इस बैग को सांप के स्किन से बनाया गया है, इस बैग को डियर के स्किन से, इस बैग को ब्लडी हॉर्न वुल्फ के स्किन से और फाइनली इसे रेड बोर के लेदर से बनाया गया है। अब मुकुरा इतने सारे बैग में से किसी को भी चूज नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो सुई को बैग को चूज करने के लिए कहता है और सुई जल्दी से उस लेदर बैग के अंदर घुस जाता है। मुकुरा को याद आता है कि उसने ऑनलाइन में काफ़ी सारे शूज़ को देखा था, लेकिन इस वर्ल्ड में वो शूज़ बहुत ही बेकार लगेंगे। तभी उसे यहाँ पर कुछ अच्छे शूज़ दिख जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें परचेज कर लेता है। यहाँ पर एक सुंदर पर्स होता है और इसे भी वो खरीद लेता है। और फाइनली उसे एक बेल दिख जाता है जिसके अंदर वो नाइफ को रख सकता है और वो इसे भी परचेज कर लेता है। अब इन सारी चीज़ों का प्राइस 11 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, लेकिन एल्बर्ट हमें ये सारी चीज़ें फ्री में देना चाहता है। मुकुरा कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, लेकिन एल्बर्ट कहते हैं कि आपने हमें प्रोटेक्ट किया है और रात में हमने आपके महंगे वाले खाने को भी खा लिया था और आप इसे एक तरीके से माफ़ी मांगना ही कह सकते हो, जिस वजह से मुकुरा यहाँ पर राज़ी हो जाता है। अब यहाँ से जाते वक्त एल्बर्ट पूछता है कि क्या हमारे पास किसी सांप का स्किन मौजूद है। तभी मुकुरा बताता है कि वो गिल्ड में अपने सारे चीज़ों को ऑलरेडी बेच चुका है। अब एल्बर्ट यहाँ पर निराश हो जाता है और कहता है कि सांप के स्किन से काफ़ी सारे अच्छी चीज़ों को बनाया जा सकता है और उन सामानों को अच्छे प्राइस में बेचा भी जा सकता है। उन्हें दुख है कि उन्होंने इतने महंगे सामान को अपने हाथों से जाने दिया है और कहता है कि अगर तुम्हें अगली बार किसी सांप का स्किन मिलता है तो तुम उसे मेरे पास ही बेचोगा। और मुकुरा इसके लिए भी राज़ी हो जाता है और सुई बताता है कि ये बैग पिछले वाले से बहुत ही बेटर लग रहा है। जिसके बाद मुकुरा आज करागे बनाने का ही डिसीजन लेता है। अब हमारे पास काफ़ी सारे मीट ऑलरेडी बच गए थे और हम इसमें सॉल्ट को मिला देते हैं और इसे हम धीरे से फ्राई कर लेते हैं। तभी मुकुरा सोचता है कि आज वो इस खाने को और भी स्पेशल बनाने वाला है, जिस वजह से वो इसे दोबारा फ्राई कर लेता है। अब इतने में फेल सुई को भूख भी लग जाता है। अब मुको इसे टेस्ट करके देखता है कि ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और वो दोनों कहते हैं कि ये करागे तो पहले वाले से भी बहुत ही बेटर लग रहा है। और मुकुरा कहता है कि आज तुम लोग जितना चाहे उतने मीट को खा सकते हो, क्योंकि आज काफ़ी सारा मीट बचा हुआ है और कोई इन्हें खाने भी नहीं आने वाला है, जैसा पिछली बार हुआ था। अब फाइनली मुकुरा का बारी आ जाता है और उसे भी ये करागे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद वो और भी करागे को फ्राई करने लगता है, जिस वजह से वो लोग जब चाहें इन्हें खा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर निन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही मज़े से खाने को खा रही होती है। तभी उसके पार्टनर्स यहाँ पर उसे नोटिस कर लेते हैं और सोचते हैं कि इसे रोज रोज इतना टेस्टी खाना कहाँ से मिल जाता है। अब अगले दिन वो दोनों वुल्फ्स को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें उन वुल्फ का टीम भी यहाँ पर दिख जाता है, लेकिन मुकोड़ा कहता है कि ये वुल्फ्स तो बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन फेल अकेले ही इनसे फाइट करने के लिए चला जाता है और सुई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और एक झटके में ही वो दोनों इन सारे वुल्फ्स को खत्म कर देते हैं। और मुकोड़ा सोचता है कि मेरे खाने को खाने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिसके बाद मुकोड़ा उन वुल्फ्स को अपने इन्वेंट्री में डालने लगता है और सुई इस काम में उसकी मदद भी करता है और वो सब लोग सैंडविच को खाने लगते हैं और ये बहुत ही बढ़िया होता है, जिसे मुकोड़ा ने पिछले रात के बचे हुए खाने से बनाया है। अब मुकोड़ा के कोला खाते हुए सुई उसे मांगने लगता है और फेल भी इसे ट्राई करना चाहता है, जिस वजह से मुकोड़ा फेल और सुई दोनों को ही ये कोला दे देता है। और फेल कहता है कि इसका टेस्ट अजीब होने के साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट है और स्टीवी कहता है कि ये खाना तो बहुत ही बबली है। तभी फेल यहाँ पर डकार मारने लगता है और कहता है कि फेनरिर कभी भी डकार नहीं मारते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो वापस से डकार मारने लगता है। अब वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं मेटल लिजर्ड को खत्म करने के लिए और इसके पास ही में एक केव होता है जिसके अंदर वो दोनों जाने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ पर एक लिजर्ड तो दिख जाता है, लेकिन ये वो लिजर्ड नहीं होता है जो उन्हें चाहिए था। ये तो एक मिथ्रिल लिजर्ड है और हो सकता है कि इतने सारे मिथ्रिल लॉस को खाने की वजह से वो यहाँ पर इवॉल्व कर चुका है, जैसा स्टीवी ने भी पास्ट में किया था। और फेल कहता है कि ये लिजर्ड मेटल लिजर्ड से भी बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि ये लिजर्ड मैजिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। लेकिन
लेकिन फेल के एक अटैक के साथ ही उसका खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और फेल कहता है कि मेरे लेवल के पावर को वो कभी भी डॉज नहीं कर सकता है। अब मुकोडा इन मिसिल्स को यहाँ पर कलेक्ट करने का सोचता है और सोचता है कि इनसे स्वॉर्ड बनाना कितना कूल होगा और उसे एक शील्ड और आर्मरर चाहिए। लेकिन फेल कहता है कि तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मेरा सील किसी भी आर्मरर से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इस तरीके से इसकी बेइज्जती कर रहे हो। अब मुकोडा इस मिथ्रिल लिजर्ड को गिल्ड मास्टर को दिखा देता है और इसे देखकर मास्टर कहते हैं कि तुम हमेशा हमें शॉक करने में कामयाब हो जाते हो और कहता है कि मिथ्रिल लिजर्ड को पिछले 400 सालों में किसी ने भी नहीं पकड़ा है और इस दुनिया में 3 ही ऐसे केव्स हैं जहां पर मिथ्रिल पाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि मिथ्रिल खुद में ही एक बहुत ही रेयर चीज है और वो लोग इस लिजर्ड को गांव के किंग के पास देना चाहते हैं क्योंकि वही इसके असली प्राइस दे सकते हैं। लेकिन उसे मिनिमम 5000 गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन फेल कहता है कि कितने सारे कॉइन्स के साथ कोई मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि तुमने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है और तुम जब चाहो वुल्फ के मिशन के लिए जा सकते हो। लेकिन तभी मुकोडा सारे वुल्फ्स को यहाँ पर निकाल देता है। लेकिन अब टाइम आता है खाना बनाने का। हम पहले पैन में बटर को गर्म कर लेते हैं और अब इस मीट को काट के सॉल्ट और पेपर को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई करके फॉइल रैप में पैक कर देते हैं और अब हमारा ब्लडी हॉर्न्ड वुल्फ स्टेक बन चुका है। अब ये मीट हमारा खाया हुआ आज तक का सबसे बढ़िया मीट होता है, जिस पर फेल कहता है कि वैग्यू तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन इसके सामने वैग्यू भी हार सकता है और कहता है कि इसके साथ वो वही सॉस को खाना चाहता है जिसे उसने पहले दिन खाया था और इन सॉसेस को मिलाने के बाद इसका टेस्ट और भी गजब का हो जाता है। और इसे खाने के बाद फेल कहता है कि तुम्हारा खाना दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है और मैं शायद रॉ मीट को दोबारा कभी भी नहीं खा पाऊंगा। और मुकोडा सोचता है कि सिर्फ इन दोनों की वजह से मुझे इस वर्ल्ड में अकेला फील नहीं होता है, तो मैं इन दोनों के इतने से विश को तो पूरा कर ही सकता हूँ। अब रात में मुकोडा निंद्रे को खाना भेज रहा होता है लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ और गॉडेसेस भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कई दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि निंद्रे के पास हर दिन अदर वर्ल्ड से अच्छे अच्छे खाने आने लगते हैं। तभी निंद्रे कहती है कि ये फ्री में नहीं है, मैंने इसके बदले में इस लड़के को ब्लेसिंग दिया है। लेकिन गॉडेस ऑफ फायर और गॉडेस ऑफ डेथ कहते हैं कि इसके पावर तो किसी भी काम के नहीं है और अगर तुम हमारे ब्लेसिंग को यूज करोगे तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। लेकिन निंद्रे कहती है कि मैंने इसे माइनर ब्लेसिंग जानबूझकर दिया है और तुम लोग इसे पावरफुल ब्लेसिंग नहीं दे सकते हो। और मुकोडा भी कहता है कि मुझे किसी भी तरीके का ब्लेसिंग नहीं चाहिए क्योंकि अगर किसी ने मेरे स्टैट्स को चेक कर लिया तो उसको मेरे ऊपर शक आ जाएगा। लेकिन इसे सुनकर गुस्सा होकर वो दोनों गॉडेसेस ही मुकोडो के ऊपर ब्लेसिंग दे देते हैं। अब हमें यहाँ पर गॉडेस ऑफ वाटर को दिखाया जाता है लेकिन वो कह रही होती है कि मेरा पावर इतना यूजफुल नहीं है और उसे शायद मेरे पावर का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने उसे ब्लेसिंग नहीं दिया तो मुझे अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा और इतना कह के यहाँ पर रोने लगती है। तभी मुकोडा कहता है कि मुझे तो ब्लेसिंग की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन आप सुई को ब्लेसिंग दे सकते हो और ब्लेसिंग मिल जाने के बाद मुकोडा उन सभी को खाना भेज देता है। अब सुई पूछता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर मुकोडा कहता है कि हमें गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग मिला है जिसे हम कल टेस्ट करने वाले हैं। जिसके बाद मुकोडा गिल्ड में पहुंच जाता है लेकिन इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर वो शॉक हो जाता है और पता चलता है कि ये सारे कॉइन्स उसी के लिए हैं और सोचता है कि फाइनली इतने सारे पैसों के साथ वो अपने ड्रीम के बात को ले पाएगा। लेकिन तभी न्यूज आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। हमें पता चलता है कि गांव में काफी सारे वाइब्रेंट्स आने लग रहे थे जिनसे लड़ाई करने के लिए कुछ लो रैंक के एडवेंचरर्स चले गए थे। अब वो सब लोग जिंदा तो हैं लेकिन ज्यादातर लोग पूरी तरीके से घायल हो रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि उनके सारे एंटीडोज खत्म हो चुके हैं। इस वजह से मुकोडा सुई के मेडिसिन को उन्हें देने लगता है और उसे एक बार लगाते ही वो सारे लोग ठीक होने लगते हैं। अब वो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है हमारे अटैक करने का। वाइब्रेंट जल्दी ही गांव में आने वाले हैं लेकिन उससे पहले ही हमें उन्हें खत्म करना पड़ेगा और सी रैंक के ऊपर जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उन सभी को इस बैटल में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर फेल और सुई पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम में से किसी को भी वहां पर जाने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम और सुई मिलकर ही उन्हें हंट कर लेंगे। और फेल कहता है कि उनके मीट बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आज हमें फिर से कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। गिल्ड मास्टर भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है लेकिन फेल कहता है कि अगर तुम भी हमारे साथ आओगे तो तुम हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि इस काम के बदले में तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। अब मुकोडा फेल के पीठ पे बैठकर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि ये वाइब्रेंट असल में एक तरीके के ड्रैगन होते हैं जो कि उड़ सकते हैं। तभी स्वी फेल को अच्छे से फाइट करने का प्रॉमिस कर देता है और स्वी के अटैक भी बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं। फेल कहता है कि तुम्हें वाइब्रेंट के हेड के ऊपर एम करना चाहिए लेकिन अगर तुम उसे नहीं कर पाते हो तो तुम्हें उनके विंग्स की तरफ मारना चाहिए। अब वो दोनों ही इन वाइब्रेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करने लगते हैं और फेल कहता है कि तुम्हें इन वाइब्रेंट के बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करना है क्योंकि हम इन्हें बाद में खाने वाले हैं। तभी एक वाइब्रेंट मुकोडा के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन फेल की सील की वजह से वो यहाँ पर बच जाता है और तभी स्वी यहाँ पर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और थोड़ी देर तक और बैटल करने के बाद ये खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिर से बारी आती है खाना खाने का। रात में जो बन्स बच गए थे मुकोडा उनके ऊपर फ्लावर लगाने लगता है। अब एग के मिक्सचर को बना के बन को उसके ऊपर डुबा देते हैं। अब इस टोस्ट पाउडर में मिला के फ्राई करने के बाद फाइनली हमारा चिकन कटलेट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ये कटलेट्स बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं लेकिन यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के मीट से कटलेट्स को बनाया गया है
अब इन सभी का ही अलग अलग कटलेट्स फेवरेट बन जाता है, क्योंकि ये सारे कटलेट्स ही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब गाइज, आप लोगों को याद होगा कि जब हमें इस वॉल में बुलाया गया था, हमारे साथ कुछ पार्टनर्स भी मौजूद थे, तो उनके साथ क्या हुआ होगा? वो सब लोग डिमन किंग को मारने के सफर में निकल चुके हैं और इस टाइम पर वो लोग मुकोला के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि हमारे पार्टनर्स होने के बावजूद उसके पास कितना बेकार का स्किल था। उन्हें सुनने में आया कि एक लड़का है जिसने फेनरियर को टेम कर रखा है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये बस एक अफवाह है और उन्हें भी इस वॉल में बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन सिर्फ इस वॉल का खाना ही बेकार है। अब मुकोड़ा अपने गिल्ड में पहुंच जाता है और यहाँ पर सब लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इससे पहले जो टीम वाइब्रेंट के साथ फाइट करने के लिए गए थे, उनमें से आधा टीम खत्म हो गया है। इसलिए उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है, लेकिन फेल यहाँ पर माफी मांग लेता है और कहता है कि हम लोग लेट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हम बीच में खाना खाने लग गए थे। अब मुकोरा बताता है कि उन्हें वाइब्रन के मीट के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गिल्ड वाले भी इतने सारे वाइब्रन को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है, जिस वजह से वो लोग आधे पैसे देने का डिसाइड करते हैं। अब मुकोड़ा डाउन गॉडेसेस को स्वीट्स भेजने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी गॉडेस ऑफ वाटर उससे कॉन्टैक्ट कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे वो भी थोड़ा सा चाहिए। और तभी गॉडेस ऑफ वर्थ भी उसके साथ कांटेक्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम शैम्पू नाम की एक चीज को बेच रहे हो और मुझे उसकी भी जरूरत है। और तभी निन रेयर भी उसके साथ कांटेक्ट कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले ब्लेसिंग दिया था, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खाना चाहिए। लेकिन तभी मुकोड़ा इन सारी बातों को अग्नि को बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे पीठ पीछे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अब अगले दिन मुकोड़ा एक शॉप पे बाथ टब को खरीदने के लिए पहुंच जाता है और वो आदमी हमें अलग अलग टाइप के टब्स को दिखाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सबसे शानदार टब को दिखा देता है जो कि बहुत ही रेयर होता है और कुछ ही लोग इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन मुकोड़ा एक नॉर्मल टब को ही लेना पसंद करता है, जिसके बाद वो आदमी इन्हें लोन के फैसिलिटी को समझाने लगता है, लेकिन मुकोड़ा उन्हें एक ही बारी में सारे पैसों को देकर यहाँ से चला जाता है और फेल से कहता है कि वाइब्रेंस को मारने के बाद हम इस गाँव में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हमें इस गाँव को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। मुकोड़ा बात को बनाने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर देता है और फेल उसके ऊपर एक सील को क्रिएट करके यहाँ से चला जाता है। अब अपने पावर्स का यूज करके मुकोड़ा बात के जगह को बना देता है, स्वी थोड़ा सा पानी डाल देता है और मुकोड़ा उसे गर्म कर लेता है। अब मुकोड़ा अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर लेता है क्योंकि नहाने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है। जिसके बाद वो दोनों ही इस बात के अंदर चले जाते हैं और मुकोड़ा ने इसके अंदर लेमन फ्लेवर को भी डालकर रखा है और स्वी को ये स्मेल बहुत ही पसंद आता है और इसके बाद वो दोनों मिल्क को पीने लगते हैं, जो कि नहाने के बाद बहुत ही शानदार लगता है। अब बढ़िया खाने को बनाने के लिए इस बार हम वाइब्रेंट के मीट को यूज करने वाले हैं। पहले हम मसाले से भरे पानी को तैयार कर लेते हैं और इस बार मीट का साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और प्याज को भी काट लेते हैं। जिसके बाद इन सारी चीजों को एक साथ उबालने लगते हैं और अब इसे राइस के ऊपर डालने के बाद हमारा गुइडन यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी भी फेल यहाँ पर नहीं पहुंचा है, इसलिए दूसरे खाने को भी हम बनाने लगते हैं। पहले पैन में बटर को गर्म कर लेंगे। अब इसमें मीट को फ्राई करने के बाद सारे वेजीज को काट के उसे भी इसमें मिला देंगे और इसमें कानसुमी, वाटर और रेड वाइन को भी मिलाना पड़ता है और इसके बनने के बाद केचप और मीट सॉस को भी हम इसमें मिला देते हैं। अब इतने में फेल यहाँ पर एक अर्थ ड्रैगन को मारकर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर मुकोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इसे क्यों लाए हो। फेल कहता है कि वाइब्रेंट के मीट को खाने के बाद हम इसके मीट को भी खा सकते हैं, जो कि और भी टेस्टी होता है। लेकिन तभी मुकोड़ा को याद आता है कि उनके पास ऑलरेडी कई सारे लेजेंड मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं और गिल्ड वाले भी इन्हें नहीं लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये बस उनके आइटम बॉक्स में भीड़ क्रिएट कर रहा है। तो फेल कहता है कि उसे बहुत ही भूख लग रहा है, लेकिन मुकोड़ा कहते हैं कि तुम बहुत ही गंदे हो, जिसे सुनकर फेल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मुकोड़ा अपने खाने को इन्वेंट्री में डालने लगता है और कहता है कि मैंने और स्वी ने तो ऑलरेडी नहा लिया है, तो हम दोनों खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम्हें भी खाना खाना है तो तुम्हें पहले अपने आप को साफ करना पड़ेगा। अब फेल के ऊपर सबसे पहले ब्रश करना पड़ता है, जिससे उसका एक्स्ट्रा हेयर और डर्ट जो है वो निकल जाएगा। अब मुकोड़ा उसके ऊपर पानी डालने लगता है, लेकिन ये तरीका उतना फास्ट नहीं होता है, जिस वजह से वो स्वी का यूज करके पानी डालने लगता है। जिसके बाद वो लोग विंड मैजिक और फायर को यूज करके अपने आप को सुखा लेते हैं और फेल कहता है कि मैंने अपने आप को सुखा लिया है और अब मुझे खाना चाहिए। अब खाना तो दे दिया जाता है और उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है और दोबारा से मांगने लगते हैं और स्वी कहता है कि इस मीट के साथ तो सब्जियां भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं और फेल कहता है कि उसे राइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके साथ राइस भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फेल ने जिस ड्रैगन को पकड़ा है, इसका हर एक पार्ट बहुत ही महंगा बिकता है और गिल्ड मास्टर शॉक होते हैं कि
ये लोग इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स को इतने आसानी से कैसे मार सकते हैं और कहते हैं कि इतने महंगे मॉन्स्टर्स के ऊपर वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फेल कहता है कि उसे बस इसका मीट ही चाहिए, बाकी चीजों के साथ क्या होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये चीज इतना भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद वो लोग हमें डोलन नाम के एक राज्य में जाने के लिए कहते हैं जहां पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। से फेल उसे समुंदर के बारे में भी याद दिला देता है, जिस वजह से वो लोग डोलन शहर के बाद समुंदर में जाने का डिसीजन लेते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों मास्टर ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हारा सफर बहुत ही अमेजिंग है। जिसके बाद वो हमें एक रेफरेंस लेटर और एक मैप को दे देते हैं। अब जाने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर लेता है और एल्बर्ट को कई सारी चीजें एडवांस में दे देता है। अब फेल को समुद्रों के सांपों को खाने का बहुत ही मन कर रहा होता है, लेकिन मुकोड़ा सोच रहा होता है कि यहाँ पर शायद वो अपने बाकी मॉन्स्टर्स को भी बेच पाएगा। अब आप लोगों को याद होगा कि मुकोड़ा ने पिछले बारी में 2 अलग-अलग खाने को बनाया था, जिस वजह से मुकोड़ा उन्हें दूसरे खाने को दे देता है और वो लोग कहते हैं कि आज तक उन लोगों ने जितने भी मीट्स को खाए हैं, ये मीट सबसे ज्यादा मसाले वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके बाद उन्हें कौन सा शानदार खाना खाने को मिलेगा। और गाइज, इसी के साथ कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।